जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक बगलामुखी माता का प्रयोग लाया हूँ। इस प्रयोग से आप अपने शत्रुओं को नीचा दिखा सकते हो अथवा कोई कोर्ट कचहरी में आपका कोई काम रुका हुआ हो तो आप उससे भी छुटकारा पा सकते हो। इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हो। किसी की अकाल मृत्यु हो, जैसे कि किसी पंडित ने बता दिया कि व्यक्ति, डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहुत बीमार है, किसी पर जादू टोना है, तो वहाँ पर भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। अथवा कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता हो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जो मंत्र है वो मैं आपको मंत्र पहले बोलकर बताता हूँ। उस मंत्र को ध्यान से आप अपनी कॉपी पेन लेके लिख लें अच्छी तरह से, कि मंत्र में कोई त्रुटि ना रह जाए। क्योंकि जब मंत्र में त्रुटि रह जाती है तो पूरी मंत्र की जो ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है। हम जो भी मंत्र जाप करते हैं उससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है, और जो अगर मंत्र में गड़बड़ी हो गई वो ऊर्जा सारी गलत बन जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मंत्रों का जाप करने से अपने पर ही वो हावी हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आप ध्यान से इस मंत्र को आप अपनी कॉपी अथवा अपनी जो डायरी बनाई हुई है, जहाँ पे आप गुप्त विद्या के मंत्र लिख कर रखते हो, वहाँ पे आप इसको लिख लें। ओम गांग गीं गूं गें गों गा गणपते सर्वजनमुख स्तंभनाय आगच्छ आगच्छ मम विघ्नान् नाश्य नाश्य दुष्टं खाद्य खाद्य दुष्टस्य मुखं स्तंभ्य स्तंभ्य अकाल मृत्यु हन हन भो गणपते गणाधिपते ओम हलीम वश्यम कुरु कुरु ओम हलीम बगलामुखी होम फट स्वाहा। मंत्र आप एक बार फिर सुन लें। ओम गां गीं गूं गें गों गा गणपते सर्वजन मुख स्तंभनाय आगच्छ आगच्छ मम विघ्नान् नाश्य नाश्य दुष्टं खाद्य खाद्य दुष्टस्य मुखं स्तंभय स्तंभे अकाल मृत्युं हन हन भो गणाधिपते ओम हलीं वशं कुरु कुरु ओम हलीं बगलामुखी हुम फट स्वाहा। ओम गां गीं गूं गें गों घा गणपते सर्वजनमुख स्तंभनाय आगच्छ आगच्छ मम विघ्नान् नाश्य नाश्य दुष्टं खाद्य खाद्य दुष्टस्य मुखं स्तंभ्य स्तंभ्य अकाल मृत्यु हन हन भो गणाधिपते ओम हलीं वशं कुरु कुरु ओम हलीं बगलामुखी हुम फट स्वाहा। मंत्र दोस्तों ये हैं, इसका आपने प्रयोग इस तरह से करना है। अगर आप 36 बार इस मंत्र का रोजाना प्रयोग करते हो और हल्दी का तिलक पर जो हल्दी, थोड़ी सी हल्दी में पीला चंदन डाल कर रख दें। जो पीला चंदन बाजार पसारी की दुकान से मिलता है, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और पीला चंदन और थोड़ा सा केसर ये मिलाकर रख लें। अब इस मंत्र पर आप 36 बार मंत्र पढ़कर तिलक लगाकर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी में, किसी भी महफिल में, किसी भी काम, किसी भी दफ्तर में, किसी भी अपनी नौकरी व्यापार में जाते हो तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने कंपटीशन में जीत नहीं सकता। इसकी ये एक खास विधि है कि जो जिसम आप रोजाना आप जब घर से बाहर निकलते हो तो 36 बार इस मंत्र को पढ़ लें। हर व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, कोई व्यक्ति आपके आगे बोल नहीं सकता। जो व्यक्ति कंपटीशन का काम करते हैं, जैसे कि स्पीच देना, या गायकी का काम करते हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, वकील लोग हैं, जो वकीलों के लिए ये रामबाण उपाय है। तो इस मंत्र से आप हल्दी एक कटोरी में ये आप तीनों चीज़ें मिक्स करके रख दें, हल्दी और पीला चंदन और केसर,
बस उसी में थोड़ा सा गंगा जल डाला, जहाँ पानी डाला, और अपनी अनिमिका उंगली से उसको घोलते रहे और जैसे 30 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार दी और तिलक लगाकर चले गए। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा, हर जगह आपका मान सम्मान बनेगा, और हर बात और भी ग्रहों का भी बहुत चीज़ों का आपका फ़ायदा रहेगा। जब करोगे तो फ़ायदा तब पता चलेगा। तो ऐसे बात करने से नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि ये मंत्रों में शक्ति नहीं होती है। अरे भाई, सब कुछ होता है, लेकिन पहले प्रयोग तो करना पड़ता है। प्रयोग करो, फिर इसका बेनिफिट देखकर फिर कमेंट करो कि मंत्र काम करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे जो कोर्ट कचहरी में इसका फंसा हुआ है, कोई ऐसा केस है जहाँ कोई दुष्ट आपको बहुत परेशान करता है, तो उसका आपने इसमें बीच में नाम लेना है। वो बीच में नाम जहाँ पर आएगा, सर्वजन मुख स्तंभने, सर्वजन की जगह गणपते, सर्वजन नहीं बोलना। जहाँ पे जैसे कि ये मंत्र है, ओम गांग गींग गूंग गेंग गूंग गा गणपते अमुक अमुक मुख स्तंभनाय, जहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना। जैसे कि कोई कोर्ट कचहरी में आपको परेशान करता है, आपके खिलाफ बोलता है, जहाँ कोई मोहल्ले में कोई व्यक्ति बार बार आपकी इज्जत, आपके कुछ आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आप उसका मुख स्तंभन करना चाहते हो, तो आपने जहाँ पे जो जिम इसके आगे उसका नाम बोलना है उस व्यक्ति का। ओम गांग घेंग गूंग घेंग गूंग घा गणपते अमुक मुखम स्तंभनाय आगच्छ काच्य मम विघ्नान नाश्य 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 दुष्ट। जहाँ पे दुष्ट है ना, जहाँ पे भी नाम एक बार ऊपर आ गया, फिर जहाँ नाश्य नाश्य अमुक अमुक दुष्ट दुष्ट खाद्य खाद्य दुष्टस्य मुखम स्तंभ्य स्तंभ्य अकाल मृत्यु हन हन भोगनाधिपते ओम हलीम वश्यम कुरु कुरु ओम हलीम बगलामुखी ओम फट स्वाहा। इसकी एक माला जाप 8 दिन तक करें और 9वें दिन एक माला का इसी का हवन कर दें। देखो, जिंदगी भर वो मरना मर जाएगा, लेकिन कभी आपके आगे वो बोल नहीं पाएगा। पीठ के पीछे बोलता रहे, बोलेगा, लेकिन जब भी आपका उसको चेहरा दिखेगा, आपके सामने आएगा, वो चाहे कितनी प्लानी बना रहा हो कि मैं इसको ये बोलूँगा ये, लेकिन आपके आते ही उसका मुख स्तंभन हो जाएगा। तो इस मंत्र का जे आप रोजाना 36 बार जाप करोगे तो आपको इसके बहुत सारे चमत्कारी लाभ मिलेंगे। लेकिन ये है कि रोजाना करोगे तो इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली माता बगलामुखी का ध्यान करके 36 बार इस मंत्र का जाप करें, तो आपने कहीं भी जाएं, चारों ओर से आपकी रक्षा होगी। आपको 60 सदी लगी हुई है, ढैया लगा हुआ है, किसी अनिष्ट ग्रह की दशा चल रही है, वहाँ पे भी आपको ये रक्षा करेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।